ओम श्री गणेशाय नमः। बुद्ध देवता की जय हो। प्रिय श्रोताओं, आज बुधवार के पावन दिन हम सभी मिलकर बुद्ध देवता की कथा का श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम सभी प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की एक अत्यंत भावपूर्ण कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाकर उनकी सच्चे मन से पूजा किया करती थी। बूढ़ी माई रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती थी, लेकिन मिट्टी के होने के कारण वे रोज गल जाते थे। यह देखकर बूढ़ी माई बहुत दुखी और परेशान रहने लगी। उसी गांव में एक सेठ जी का मकान बन रहा था। वहां कई मिस्त्री काम कर रहे थे। बूढ़ी माई एक दिन वहां पहुंची और बड़े ही विनम्र स्वर में बोली, मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, माई, जितनी देर हम तुम्हारा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतनी देर में तो हम अपनी दीवार भी नहीं चिन पाएंगे। यह सुनकर बूढ़ी माई बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। प्रिय श्रोताओं, जैसे ही बूढ़ी माई ने यह कहा, सचमुच उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। मिस्त्री दीवार को फिर से चीनते, लेकिन दीवार फिर टेढ़ी हो जाती। वह दीवार ढा देते और फिर दोबारा बनाते, और फिर भी दीवार सीधी नहीं होती। इस तरह दीवार चिनते और ढाते पूरा दिन निकल गया और शाम हो गई। शाम को जब सेठ जी घर आए तो उन्होंने मिस्त्रियों से पूछा, आज भी तुमने कुछ काम नहीं किया? तब मिस्त्री बोले, सेठ जी, एक बूढ़ी माई आई थी। वह कह रही थी कि मेरे पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। जब हमने मना किया तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तभी से दीवार सीधी नहीं बन पा रही। हम बार बार बनाते हैं, लेकिन दीवार बार बार टेढ़ी हो जाती है। इसी कारण हमें दीवार ढानी पड़ रही है। सेठ जी ने तुरंत बूढ़ी माई को बुलवाया और बड़े ही विनम्र भाव से बोले, बूढ़ी माई, हम तुम्हारे लिए सोने का गणेश गढ़ देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ जी ने बूढ़ी माई को सोने का गणेश गढ़कर दे दिया। और फिर प्रिय श्रोताओं, जैसे ही बूढ़ी माई ने गणेश जी की पूजा की, सेठ जी की दीवार बिल्कुल सीधी हो गई। हे गणेश भगवान, जैसे आपने सेठ जी की विपत्ति दूर की, वैसे ही सबकी विपत्ति दूर करना। कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सभी की बाधाएं दूर करना। आइए सभी प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। पौराणिक ग्रंथों में बुधवार के व्रत की कथा कुछ इस प्रकार मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंगें थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो भी रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन बहुत खाए जा रहा था। उससे अकेला रहा नहीं गया। इसी बेचैनी के कारण वह अपने ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में उसका बहुत आदर सत्कार हुआ। खूब आओ भगत की गई, जैसे किसी अपने बेटे की होती है उसी तरह। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया, अब विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें घर के लिए निकलना है। संयोगवश उस दिन बुधवार का दिन था। सास ससुर ने अपने दामाद को बड़े प्रेम से समझाने का प्रयास किया, बेटा, आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं की जाती। बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार ने उनकी बात नहीं मानी। उसने साफ साफ कह दिया, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब भला सास ससुर अपने दामाद के आगे क्या कर सकते थे। मन ही मन दुखी होकर उन्हें विदाई की तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते साहूकार की पत्नी को बहुत तेज से प्यास लग गई। साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए आगे गया और जब पानी लेकर वापस लौटा तो जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर वह हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी हमशक्ल का एक व्यक्ति गाड़ी में उसकी पत्नी के बगल में बैठा हुआ है। यह दृश्य देखकर साहूकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर उसकी पत्नी भी घबरा गई। वह सोचने लगी, मेरे सामने एक जैसे दिखने वाले दो व्यक्ति खड़े हैं, अब इनमें से मेरा पति कौन सा है। साहूकार ने साहस करके पत्नी के पास बैठे उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो? तब उस व्यक्ति ने पलटकर कहा, भैया, मैं तो इस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो?
इस बात पर दोनों में बहस शुरू हो गई। बहस धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। झगड़ा होता देखकर राज्य के सिपाही वहां आ पहुंचे। उन्होंने साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी उलझन में पड़ गए क्योंकि दोनों की शक्ल सूरत बिल्कुल एक सी थी। तब सिपाहियों ने साहूकार की पत्नी से पूछा, अब तुम ही बताओ, इनमें से तुम्हारा पति कौन सा है? अब बेचारी पत्नी क्या उत्तर देती, वह स्वयं असमंजस में पड़ गई। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और मन ही मन भगवान से विनती करने लगा, हे भगवान, ये कैसी आपकी माया है? तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख, कुछ समय पहले तूने ही अपने सास ससुर की आज्ञा नहीं मानी थी। तूने बुधवार के दिन यात्रा की और भगवान बुद्ध का अपमान किया। आकाशवाणी आगे बोली, यह स्वयं बुद्धदेव है जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे ही वेश में प्रकट हुए हैं। यह सुनते ही साहूकार कांप उठा। उसने सच्चे मन से क्षमा मांगी। उसने भविष्य में ऐसा कभी न करने का वचन दिया। साथ ही उसने बुधवार को नियम पूर्वक व्रत करने का संकल्प लिया। तभी बुद्धदेव साहूकार के रूप में अंतर्ध्यान हो गए। साहूकार अपनी पत्नी को लेकर सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत रखने लगे। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता, सुनता, पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता। उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुद्ध ग्रह की शांति के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। जो स्त्री पुरुष ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार और जीवन में उन्नति चाहते हैं, उन्हें बुधवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन बुद्ध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा का भी विधान है। इसी के साथ यह बुधवार व्रत कथा पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए बुद्ध देवता की जय, गणेश भगवान की जय। अब सुनिए गणेश भगवान की पावन कथा, क्योंकि गणेश भगवान की कथा के बिना हर व्रत और हर पूजा अधूरी मानी जाती है। एक समय की बात है, भगवान गणेश ने एक छोटे से बालक का रूप धारण किया। उस बालक के हाथ में एक चिमटी में चावल और एक चम्मच में दूध था। इसी रूप में वह धरती लोक पर आए। धरती पर आकर वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव में घूमते घूमते वह हर किसी से प्रेम पूर्वक कहने लगे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। उसी गांव में एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उन्होंने उस बालक की आवाज सुनी और दया से भरकर कहा, ला बेटा, मैं तेरी खीर बना दूं। अब बूढ़ी माई चूल्हे पर एक छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब इस बालक रूप में गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ। आपके घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है ना, वही चूल्हे पर चढ़ा दो। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए वैसा ही किया। वह घर के भीतर गई और घर का सबसे बड़ा भगोना उठाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब बूढ़ी माई देखते ही रह गई। उस बड़े बर्तन में उन्होंने जो थोड़े से चावल डाले थे, वह धीरे धीरे पूरे बर्तन को भरने लगे। तभी गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ, तब तक खीर तैयार हो जाएगी। कुछ ही समय में खीर पूरी तरह तैयार हो गई। खीर की खुशबू पूरे घर में फैल गई। तभी बूढ़ी माई के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। लेकिन बूढ़ी माई की आदत थी, वह जब भी कुछ बनाती पहले गणेश भगवान को भोग लगाए बिना न खुद खाती न किसी और को खाने देती। उन्होंने मन ही मन श्रद्धा से कहा, हे गणेश जी, तेरे भोग लगे। ऐसा कहकर उन्होंने चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और एक कटोरी भरकर बच्चों को खीर दे दी। उसी समय बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से यह सब देख रही थी। बूढ़ी माई को लगा कि कहीं यह पड़ोसन उस बालक से चुगली ना कर दे, तो बूढ़ी माई ने एक कटोरी भरकर खीर उस पड़ोसन को भी दे दी। इसी बीच बूढ़ी माई की बहू ने चुपके से एक कटोरी खीर खा ली और खाली कटोरी चक्की के नीचे छुपा दी। अब तक गणेश जी वापस नहीं आए थे। बूढ़ी माई को बहुत ही भूख लग रही थी, तो उन्होंने भी एक कटोरी खीर भरी, किवाड़ के पीछे बैठ गई और एक बार फिर श्रद्धा से कहा, गणेश जी, आपको भूख लगे। ऐसा कहकर उन्होंने खीर खा ली। इतने में गणेश जी लौट आए। बूढ़ी माई ने प्रेम से कहा, अरे गणेशा, खीर खा लो, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तब गणेश जी मुस्कुराकर बोले, दादी माँ, मैंने तो पहले ही खीर खा ली। बूढ़ी माई चौंक गई और बोली, खीर खा ली? अरे कब खाई?
तू तो यहाँ था ही नहीं। गणेश जी बोले, जब तुम्हारे पोता पोती ने खीर खाई तब मैंने भी खाई, जब तुम्हारी पड़ोसन ने खाई तब मैंने खाई, और जब तुम्हारी बहू ने खाई तब भी मैंने खाई, और जब तुमने खाई तो मेरा पेट भी पूरी तरह भर गया। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने खीर कब खाई होगी। तब गणेश जी बोले, दादी माँ चक्की के नीचे देखो, एक जूठा कटोरा पड़ा है, तुमने तो मुझे भोग लगाया, लेकिन तुम्हारी बहू वैसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने हाथ जोड़कर कहा, अच्छा बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। फिर उन्होंने पूछा, अब बताओ बेटा, यह बची हुई खीर का मैं क्या करूं। गणेश जी बोले, पूरी नगरी जमा दो दादी। बूढ़ी माई ने पूरी नगरी जमा दी, फिर भी खीर का बर्तन पूरा भरा रहा। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बूढ़ी दादी को बुलाया और पूछा, क्यों रे बुढ़िया, यह बर्तन तेरे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर सोवे। बूढ़ी दादी ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया, लेकिन जैसे ही उसमें से खीर मांगी गई, खीर की जगह कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले निकल गए और तेज दुर्गंध फैल गई। यह देखकर राजा घबरा गया और बोला, अरे बूढ़ी दादी, अपना यह बर्तन वापस ले जाओ, हमने तुम्हारा बर्तन तुम्हें लौटा दिया। बूढ़ी माई बोली, महाराज अगर आप देते तो पहले ही दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश ने दिया है। इतना कहकर जैसे ही बूढ़ी माई ने बर्तन हाथ में लिया, दुर्गंध दूर हो गई और सुगंध फैल गई। घर आकर बूढ़ी दादी ने गणेश जी से पूछा, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करें। गणेश जी बोले, दादी करना क्या है, झोपड़े के कोने में एक गड्ढा खोदकर खीर गाड़ दो, सुबह उठकर उसी जगह खोदोगी तो धन के 2 मटके मिलेंगे। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जाते जाते उन्होंने झोपड़ी को लात मारी और झोपड़ी महल में बदल गई। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरा घर खोद डाला पर कुछ नहीं मिला। तब बहू बोली, सासू जी थारो गणेश तो झूठो है। सास बोली, बहू मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। उन्होंने सुई लेकर खोजा तो टन टन की आवाज आई और 2 धन के मटके निकल गए। बहू बोली, सासू जी गणेश जी तो सांचो है। सास बोली, अरे बहू गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा आपने बूढ़ी दादी को दिया वैसा सबको देना, कथा कहने वालों को, सुनने वालों को, सबको देना। बोलो गणपति महाराज की जय। अब सुनिए गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय, पार्वती के लल्ला की जय। ओम गम गणपते नमो नमः।